सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध को उपदेश जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ। इस कथा से आपको समझ में आ जाएगा विद्या और ताकत में क्या संबंध है। इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी और बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबी के फायदे के लिए। एक दिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूट फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच में ही परेशान है। इसको सचमुच में ही धन की दौलत है। अगर इसे पैसे नहीं मिलेंगे तो इसकी बेटी की शादी नहीं होगी। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। बेटी का जीवन सुखी रहेगा। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। उसने एक भी बात नहीं छुपाई। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। साथ ही अपने एक सिपाही को कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। राजा का सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ महाराज। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर एकदम निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे उसूल के खिलाफ है। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर ने बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं महाराज। राजा को बहुत जोरों की गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उनके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है विद्या सिखाने के लिए या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसी विद्या
को राजा छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे वह विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। कहीं और इसका उपयोग करोगे तो यह विद्या नष्ट हो जाएगी, काम नहीं करेगी। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलवाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने फिर वही जवाब दिया, नहीं। तो तुम्हें फांसी पर लगवा दूं, फांसी पर लटकवा दूं? जरूर महाराज, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती है। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। जैसे कि दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को रोज कुछ ना कुछ कहानी सुनाते और कहानी के माध्यम से उनका ज्ञान वर्धन करते। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कहानी जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, सबके जीवन में खुशियां लाना हर एक अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जानकारी जो स्वास्थ्यवर्धक है, भुना चना खाने से कौन कौन सी बीमारी दूर होती है और इसके खाने से हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है। और उसके साथ भुना चना और गुड़ दोस्तों, ये तो अमृत के समान है। दोनों जब मिल जाते हैं तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका ये नाश कर देता है और हमारे शरीर को कई तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम भुना चना और गुड़ ले रहे हैं तो इसके बहुत चमत्कारी फायदे हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि भुना चना में क्या क्या पाया जाता है और देसी गुड़ में क्या क्या पाया जाता है, इसके फायदे क्या है, हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, इसके पहले आप ये जान लीजिए आपके शरीर को क्या क्या प्रोटीन विटामिन चाहिए। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं आपका हमारा शरीर 5 तत्व से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अभी जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के जुड़े होते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो गई तो भी आपका शरीर बीमार हो जाता है। और आपके शरीर में ये जो 3 तत्व पाए जाते हैं, इसमें भी किसी तत्व में कम ज्यादा बनना, शरीर में कम ज्यादा बनना तो भी विकार होता है। इसलिए इन 3 दोषों के विरुद्ध हमें क्या आहार लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके विरुद्ध हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब हम उसके विरुद्ध कुछ खाते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो चलिए पहले हमें जान लेते हैं भुना चना में क्या क्या पाया जाता है। भुना चना में पाए जाने वाले दोस्तों प्रोटीन विटामिन हैं, ऊर्जा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन की,
फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें तो बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, दिमाग को तेज व हेल्थी बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी को दूर भगाने में रामबाण है, प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत है, दर्द व सूजन से राहत दिलाता है, महिलाओं में हार्मोन्स की समस्या को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाकर शरीर को बलशाली बनाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है व आंखों की रोशनी तेज करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय से संबंधित बीमारियों से बचाता भी है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाव करता है, वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों में इसका रोल अदा होता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे और फायदे पाए जाते हैं। दोस्तों आप समझ गए चना में क्या क्या प्रोटीन्स पाया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। अब हम जान लेते हैं गुड़ में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। दोस्तों चीनी आप बहुत खाते हैं, जबकि चीनी में क्या मिला होता है, सल्फर मिला के बनाया जाता है, वही सल्फर जिससे गोला बारूद बनाया जाता है। अब हम सल्फर खाएंगे तो दोस्तों नुकसान तो करेगा ही। आज देख रहे हैं एक युवा, छोटे छोटे बच्चे, कितने लोग शुगर के शिकार हो जा रहे हैं और हम ये मान बैठते हैं शुगर ला इलाज बीमारी है, जबकि हमारा आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है किसी को भी शुगर हो गया आयुर्वेद से इसे ठीक किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम अपने शरीर के अंदर जो शक्तियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स उन शक्तियों का प्रयोग करके भी हम सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। शुगर कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके लाइफ स्टाइल, जब हमारे शरीर का ये तीन दोष के विरुद्ध हम जाते हैं, इन तीन दोष के विरुद्ध हम आहार करते हैं, तो हमारे शरीर के तीन दोष बिगड़ जाते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों चीनी को छोड़िए, उसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करिए। और मार्केट में दोस्तों दो टाइप के समय गुड़ मिल रहे हैं। कुछ लोग खेल खेल रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, मिलावट का। क्या करते हैं, चीनी सस्ती है और गुड़ है महंगा, तो चीनी और गुड़ को लेकर के इसको फिर दोबारा से बनाते, उसमें चीनी मिला देते हैं। आप मार्केट में बड़ा सफेद दिखता है, तो इस समय इससे सावधान रहिए। और इसके साथ साथ कुछ इसमें और केमिकल मिलाया जाता है जिससे इसकी सफाई की जाती है। तो इस तरह से इस मिलावटी गुड़ को से परहेज करिए, इस मिलावटी गुड़ का कोई फायदा नहीं है। आप शुद्ध किसान के घर का गुड़ खाइए, ये गुड़ अमृत के समान है, अमृत के समान, और इसके बहुत सारे बेनिफिट। तो चलिए गुड़ में जान लेते हैं पाए जाने वाले तत्व के बारे में। दोस्तों गुड़ में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट व और छोटे मोटे प्रोटीन से विटामिन से पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाकर शरीर को बलशाली बनाता है, शरीर में खून की कमी को यह दूर करता है। अगर हम गुड़ डेली मात्रा में ले रहे हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। वजन बढ़ाने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या से राहत दिलाता है, जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है, चेहरे की सुंदरता बनाए रखता है, मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया की बीमारी से बचाता है, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, बालों को सफेद होने से रोकता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं। जब हमारे शरीर में तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन तो पाए जाएंगे तो मेरा शरीर बीमार नहीं होगा। ये तो हो गया पोषक तत्वों की, जो हमने कहा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, प्रोटीन से विटामिन से बना है, ते हमारे शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगा। अब आपको ध्यान देना होगा कि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ 3 दोष पाए जाते हैं, हम इसके विरुद्ध ना जाएं। इसके विरुद्ध
ना जाए। ये तीनों मेरे शरीर में बनते हैं और बनना भी जरूरी है। अगर आपके शरीर में तीनों दोष नहीं बनेंगे तो आपका विकास ही नहीं होगा। बस हमें यह ध्यान देना है, इसके विरुद्ध हम नहीं खाना है। इसमें कौन सी चीजें खाना है, कौन सी चीजें नहीं खाना है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी दोस्तों, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग कैसे करना है, कब करना है इन दोनों चीजों का उपयोग। दोस्तों, आपको भुना चना लेना है 100 ग्राम, गुड़ लेना है 50 ग्राम। चने की मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप किस तरह से अपने शरीर से परिश्रम करवा रहे हैं या किस तरह से आप मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आपकी क्या कैपेसिटी है, आपका पाचन तंत्र कैसे है, उस हिसाब से आप चने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। 50 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, 150, 200, जो भी मात्रा आप अपने हिसाब से जितना डाइजेस्ट कर ले वो ले सकते हैं। अब हम इसको जानते हैं खाने का समय। इसका खाने का समय दिन में, आप रात में कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो हमको अपने शरीर के हिसाब से खाना है। जब हमारे शरीर की जो जठर है बहुत तेज काम करती हो, जब हमको खूब अच्छे से भूख लगती है, उस समय खाएं। तो जब हमारा पाचन तंत्र तेज काम करेगा, जो कुछ हम खाएंगे वो बढ़िया से पच जाएगा, तभी इसके फायदे मिलते। तो हमारा पाचन तंत्र दो समय बढ़िया काम करता है दोस्तों। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद यानी 9 से 10 बजे हमारा पाचन तंत्र अपने उग्र रूप में होता है। जो कुछ भी आप खाएंगे, जितना हाई प्रोटीन जो भी कुछ खाएंगे, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरे जो हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, वो समय है दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। जब सूर्यास्त होने को होता है उसके 40 मिनट पहले जो सूर्य की किरण निकलती है, जब वो हमारे शरीर पर पड़ती है, यानी पाचन तंत्र जहाँ पे जठरांग जिसे हम कहते हैं, वह जठर और जठरांग बहुत तेज मुद्रा में काम करता है। तो 5 से 6 बजे का जो समय सबसे उचित समय है, तो हम 5 से 6 बजे के समय में खाएंगे। दोनों समय हमारे लिए सबसे अच्छा समय है, बढ़िया से पच जाएगा। या आप दोपहर में भी खा सकते हैं 12-1 बजे। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो दोपहर में कभी भी यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद के बीच में आप कभी भी मैनेज करके खा सकते हैं। बस इसके कुछ नियम है खाने। चना खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और चना खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। 1.5 से 2 घंटे तक आप कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसके फायदे मिले। पानी तो एक घूंट भी नहीं लेना है। जैसे हमने अपने सारे वीडियो में बताया है, खाना और पीना दोनों एक साथ हमें नहीं रखना चाहिए। या तो हमें खाना ही चाहिए या तो हमें पीना चाहिए। अगर हम प्रकृति के हिसाब से अगर हम प्रकृति के हिसाब से अपना खान पान रखते हैं, आहार विहार रखते हैं, तो दोस्तों हम कभी नहीं बीमार होंगे। प्रकृति के हिसाब से हमारा अगर खाना और पीना, पानी और खाने का संबंध बना के चलेंगे तो भी मेरा शरीर बीमार नहीं होगा। जब भी हम इसके विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, और आज 99% लोग प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्रकृति के विरुद्ध खाना है, प्रकृति के विरुद्ध सोना है, प्रकृति के विरुद्ध पानी पी रहे हैं, सब कुछ उसके विरुद्ध जा रहे हैं। जबकि ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है हमारा शरीर इन प्राकृतिक नियमों से बना है। हम प्रकृति नियमों में बंधे हुए हैं, तो हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से ही खाना पीना रखते हैं तो हम कभी बीमार नहीं। और इसको ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो 100, 200, 400, 500 साल तक जिंदा रहते थे, हमेशा स्वस्थ रहते थे, उनके पास कोई बीमारी जाती ही नहीं थी। तो दोस्तों, चना खाने का ये 2 समय सबसे अति उत्तम है। चना जब भी आप खाइएगा उसे बैठ करके आराम आराम से चबा चबा के खाए। अब चने खाने के फायदे आप समझ गए। अगर आपको पेट झड़ रहा है, डायरिया हो रहा है, तो भी आप चना खा लेंगे, आराम मिल जाएगा। अगर आपको गैस एसिडिटी बनी, आप चने खा लीजिए, चना गुड़ देखिए किस तरह से फायदा करता है। तो ये दोनों चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और इसके पूर्ण रूप से फायदे लें। आप चना गुड़ दोस्तों कहीं सफर करने जा रहे हैं, कहीं पर रख लीजिए। फिर जब वहां पे आप होटल पे रुकते, कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, तो बस निकालिए चना एक मुठा और गुड़ खा लीजिए, चना गुड़ खा लीजिए। आप 1.5 घंटे बाद, इसके 2 घंटे बाद जब पानी पी लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, बड़ा अच्छा आनंद मिलता है, पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, शक्ति भी मिल जाती है। तो दोस्तों, इस सफर का राजा भी है।
तो इसलिए हम सभी मित्रों से कहेंगे चना गुड़ जरूर खाइए। लेडीज, पुरुष, बच्चे सब खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों, इस दोनों जानकारी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है कि ये जानकारी हमें जन जन तक पहुंचा देना चाहिए? सब लोग इस प्रथा को अपनाएं, इस प्रक्रिया को अपनाएं, भगवान महात्मा बुद्ध की जानकारी लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो जन जन तक पहुंचा दीजिए। सबका कल्याण करना हर एक इंसान का कर्तव्य है दोस्तों।